हेलो स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है ओनली सुपर क्यूज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं जो आपको HSSC, SSC, NTPC जैसे एग्जाम्स में काम आएंगे। चलिए आज का अपना पहला सवाल देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। चलिए इसमें हमें देखने को मिला है कि मिक्स्ड इकोनॉमी, ये एक टर्म आई है हमारे पास। इसका हम मीनिंग जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी आखिर होती क्या है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है, ऐसी इकोनॉमी को ही मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं USA और फ्रांस। भारत भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश है। चलिए अगला सवाल देखिए। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके अस्तित्व के कारण कहा जाता है। India is called a mixed economy because of the existence of। ऑप्शन देखिए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। अब आपके आंसर्स हैं, देखिए कौन सा आंसर आप चूज करेंगे। AB, CD, AB, BD। बताइए आपका सही आंसर क्या है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, A और B। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की वजह से कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। जातीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। द ड्राफ्ट ऑफ द 5-year प्लान्स इन इंडिया इज अप्रूव्ड बाय द। बताइए आपका आंसर, बताइए सही। इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। थोड़ा इसके जानते हैं इसके बारे में हम कि ये है क्या। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत आता है। ये एक कार्यकारी निकाय है और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। बताइए, आप इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन है, आसानी से याद भी हो जाएगा आपको। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। Which is the biggest tax paying sector in India? बताइए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल सेक्टर। औद्योगिक क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा कर का भुगतान करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सरकार ने नरेगा स्कीम का नाम बदल दिया है और स्कीम से जुड़ा हुआ नाम है। द गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड नरेगा स्कीम एंड द नेम एसोसिएटेड विद द स्कीम इज दैट ऑफ। सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास नरेगा है इसका फुल फॉर्म किस किस को पता है। नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एक्ट। नरेगा का फुल फॉर्म हो गया आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
और अब इसका नाम चेंज किया है, महात्मा गांधी मनरेगा कर दिया है, जो हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब हम जानेंगे कि ये है क्या, इसके बारे में क्या खास बातें हैं। ये एक रोजगार गारंटी योजना है जो कि 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया है। इस योजना के तहत श्रमिक वर्ग के लोगों को रजिस्टर्ड किया जाता है। उन्हें 1 वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो आप ये याद रखिए कि नरेगा का नाम अब चेंज करके मनरेगा कर दिया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, IRDA के द्वारा। IRDA की फुल फॉर्म क्या होगी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म है। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल पढ़ेंगे, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? द अन्नपूर्णा स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर है आपका ऑप्शन 4, 2000। थोड़ा इसके बारे में हम देखेंगे कि अन्नपूर्णा स्कीम होती क्या है। अन्नपूर्णा स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटीज। जो अन्नपूर्णा स्कीम है वो एक फूड सिक्योरिटी देती है। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, उनको और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करती है। अगला सवाल पढ़ते हैं, भारतवर्ष में निम्नलिखित सेक्टरों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? Which of the following sectors contributed more the saving in India? बताइए। मुझे लगता है इसका आंसर आप आसानी से बता देंगे। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, हाउस होल्ड सेक्टर। पारिवारिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा बचत की जाती है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पढ़ते हुए, किसके निर्यात द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है? द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स हैव बीन द एक्सपोर्ट ऑफ। बताइए इसका आंसर। आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, जेम्स एंड ज्वेलरीज। रत्न व आभूषण। रत्न और आभूषणों का निर्यात करके ही हम सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए, अगला सवाल पढ़िए, इनमें से किसके बदले में ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई है? व्हाट इज द ग्राम समृद्धि योजना इन रिप्लेसमेंट ऑफ? बताइए क्या है ये है आपका ऑप्शन बी, जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना के बारे में थोड़ी बातें हम जानेंगे कि जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन सुव्यवस्थित और व्यापक संस्करण है। 1 अप्रैल 1999 को ये लॉन्च किया गया था। यह ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर अच्छा बनाने के लिए उन्हें अतिरिक्त लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जवाहर रोजगार योजना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहां से आता है? द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ओरिजिनेट्स इन द। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन
सी टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र से। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? टू अचीव इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5-year प्लान? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, फोर्थ 5-year प्लान, चतुर्थ योजना में बताया गया था ये। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय आय आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पढ़ते हैं, भारत के पूंजी बाजार में श्रेष्ठ बाजार का संदर्भ क्या है? द गिफ्ट एज्ड मार्केट इन द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया रेफर्स टू। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूंजी बाजार क्या होता है। ठीक है, पूंजी बाजार क्या होगा? एक पूंजी बाजार दीर्घकालिक निवेश के व्यापार के लिए एक बाजार होता है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि यह उन निवेशों के लिए एक बाजार है जिनके पास 1 वर्ष से अधिक लॉगिन अवधि है या उनकी परिपक्वता अवधि कम से कम 1 वर्ष से अधिक होती है, उसे हम पूंजी बाजार कहते हैं। तो इस हिसाब से आप इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर होगा, मार्केट डीलिंग इन एक्सिस्टेंस सिक्योरिटीज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? द क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन इन इंडिया इज परफॉर्म्ड बाय। बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन सेंट्रल बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्रेडिट कंट्रोल के तरीके। बैंक दर को बढ़ाने से ऋण का संकुचन होगा। इसी तरह बैंक दर में गिरावट से मुद्रा बाजार में उधार देने की दर कम हो जाएगी, जो बदले में वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगी, जिसके लिए बैंकों से अधिक ऋण की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन को सेंट्रल बैंक द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखिए, नाबार्ड किसका नाम है? नाबार्ड इज द नेम ऑफ ए। नाबार्ड किसका नाम है? नाबार्ड एक कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है, यानी कि आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। इसका आंसर होगा 1969। कोई पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो हुआ था 1949, 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? भारत में निम्नोक्तर में से कौन सबसे बड़ा नियोक्ता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका
ऑप्शन सी इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया में। अगला सवाल देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम इज। देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे अंत्योदय प्रोग्राम है क्या। अंत्योदय प्रोग्राम का पूरा नाम दीन दयाल अंत्योदय योजना है और इसका उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका यानी कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर शहर की और गांव की गरीबी को कम करना है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी गरीबी को कम करेगी, शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए दिसंबर 2000 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो अब इसके बिहार पर बताइए आपका इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 अपलिफ्टमेंट। ये अप है, ये क्या है? ये अप है, एन नहीं है यहाँ पे, ये अप है। अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल प्रोग्राम, ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान। एक बार फिर से हम इसके बारे में रिपीट करते हैं। अंत्योदय प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2000 में। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से रोजगार के ऐसे अवसरों में वृद्धि करो जिससे शहर की और ग्रामीण लोगों की गरीबी का अंतर कम हो जाए। चलिए ठीक है, यह आज का आपका अंतिम सवाल था।